तो लॉरेंस बिश्नोई को किसका सपोर्ट है कि बाबा सिद्दीकी कौन थे जब अपनी बुलेट प्रूफ कार रेंज रोवर MH48AW2175 में सिद्दीकी बैठने जाते हैं। उस वक्त तीन इंसान आते हैं, अपने फेस को रुमाल से कवर करते। गोली उनकी चेस्ट में, एक पेट में और एक पांव में लगी थी। तो मुंबई पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी भी नहीं दी जा रही है और हमारी होम मिनिस्ट्री ने ये कहकर मना कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई एक हाई प्रिजनर है। तो ये उन लोगों को चेतावनी दी गई है जो लोग सलमान खान को अपना दोस्त बनाते हैं। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था और बताते हैं वो उसके दोस्त से भी कनेक्शन थे। जब तक जिंदा रहूंगा सलमान भाई के साथ ही रहूंगा, मरते दम तक। कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट बाबा सिद्दीकी। क्या सच में जेल में बैठा बैठा लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग चला रहा है? क्या उसी ने बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी करवाया है? But big news coming in. Remember the backdrop of Baba Siddiqui's murder in Bandra in Mumbai, where the connection was being made to the Lawrence Bishnoi gang. और अगर उसी ने बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाया है तो फिर कैसे? क्योंकि करीब 10 सालों से तो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? और अगर ऐसा पॉसिबल भी है तो लॉरेंस बिश्नोई को किसका सपोर्ट है? ये सब चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी कौन थे। तो बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार के गोपालगंज में 13 सितंबर 1958 को हुआ था और जब वो 5 साल के थे तो उनके फादर मुंबई शिफ्ट हो गए। फिर बड़े होकर बाबा सिद्दीकी ने अपना पॉलिटिकल करियर 1977 में शुरू किया एज ए स्टूडेंट लीडर कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ बेंड्रा तालुका भी बने 1980 में और फिर आगे चलकर 1998 में वो मुंबई यूथ कांग्रेस के लीडर भी बने और फिर 1999 में वो बेंड्रा वेस्ट में MLA भी बने और फिर साल 2004 और फिर साल 2009 ऐसे 3 बार वो एज ए MLA चुने गए और साथ ही साथ 2004 से लेकर के 2008 तक वो फूड एंड सिविल सप्लाई के स्टेट मिनिस्टर भी रह चुके थे। जब उनकी लाइफ में सब कुछ इतना सही चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि उनका मर्डर करवाया गया? Let's tell you all about the key members of the Bishnoi gang. The head of this gang is Lawrence Bishnoi, who's currently lodged in Sabarmati jail. और आखिर इनका मर्डर करवाने के पीछे किसका हाथ है? जब बाबा सिद्दीकी अपनी ऑफिस से रात को 9 बजे निकलते हैं, फिर अपने बेटे जिशान के ऑफिस के बाहर जब अपनी बुलेट प्रूफ कार रेंज रोवर MH48AW2175 में सिद्दीकी बैठने जाते हैं। उस वक्त 3 इंसान आते हैं, अपने फेस को रुमाल से कवर करते हुए और पुलिस का कहना है कि उन्होंने 6 से 7 राउंड फायर भी किए थे, जिसमें से 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी थी, जिसमें से एक गोली उनकी चेस्ट में, एक पेट में और एक पांव में लगी थी। और पुलिस का कहना है कि उस वक्त बाबा सिद्दीकी के पास 3 गार्ड्स भी थे जो कि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी थी, लेकिन किलर्स ने कुछ स्मोक फायर से उनको डिस्ट्रैक्ट किया और बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी। बाबा सिद्दीकी को गोली लगने के बाद उनको लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन जब उनको लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उनको ऑलरेडी डेड डिक्लेयर कर दिया। 2 लोगों को अभी तक कस्टडी में ले लिया गया है। उनमें से एक का नाम गुरमाल बलजीत सिंह है जो कि हरियाणा से है और दूसरे इंसान का नाम है धर्मराज कश्यप जो कि उत्तर प्रदेश से है। और उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस ने 2 और सस्पेक्ट के नाम डिक्लेयर करे। एक का नाम शिव कुमार गौतम है जो कि उत्तर प्रदेश से है और दूसरे का नाम मोहम्मद जाशीन अख्तर है। पुलिस ने प्रवीण अख्तर को अरेस्ट किया है जिसने किलर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया था और पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो कि फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल के अंदर बंद है, वो इन्वॉल्व है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के अंदर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान तकरीबन 10 सालों से जेल में बंद है और जेल से बाहर आया ही नहीं, वो कैसे किसी का मर्डर करवा सकता है? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ध्यान दें तो भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन उनके बारे में कोई ना कोई न्यूज आती ही रहती है और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स तो ये भी माने जाते हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल से ऑपरेट करते हैं या फिर कोई उनकी गैंग का मेंबर उसे ऑपरेट करता है। और लॉरेंस बिश्नोई की जेल से सेल्फीज भी अपलोड होते रहती हैं। और तो और साल 2022 के अंदर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद रहकर भी एक टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू देता है। और जब अभी मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात से महाराष्ट्र ले जाने की मांग की बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की पूछताछ के लिए, तो मुंबई पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी भी नहीं दी जा रही है और हमारी होम मिनिस्ट्री ने ये कहकर मना कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई एक हाई प्रिजनर है तो उसे पूछताछ के लिए बाहर ले जाना खतरनाक होगा, तो मुंबई पुलिस उसे पूछताछ के लिए नहीं ले जा सकती। लेकिन क्या सच में ही लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाया है या फिर सच को छुपाने के लिए सब कुछ एक डिस्ट्रैक्शन किया जा रहा है? देखिए, बाबा सिद्दीकी की डेथ के बाद एक फेसबुक पेज के ऊपर एक ये पोस्ट की जाती है और ये पोस्ट की जाती है शुभ लॉन्कर महाराष्ट्र नाम के अकाउंट से और मुंबई पुलिस के हिसाब से ये अकाउंट शुभम रामेश्वर लॉन्कर का अकाउंट है और ये इंसान बिश्नोई ग्रुप का एक जाना माना मेंबर है और मुंबई पुलिस ने पहले इस इंसान को अरेस्ट भी किया था। पर सोचने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई इस मर्डर की जिम्मेदारी लेगा क्यों? कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये बदला लिया गया अनुस्थापन के लिए, जिसने सलमान खान के घर के सामने फायरिंग की थी और फिर जिसने पुलिस कस्टडी के अंदर सुसाइड कमिट कर लिया था। तो ये उन लोगों को चेतावनी दी गई है
जो लोग सलमान खान को अपना दोस्त बनाते हैं। और पोस्ट के अंदर सलमान खान को डायरेक्टली धमकी दी गई है कि हमने इस वॉर की शुरुआत नहीं की है, क्योंकि तेरी वजह से हमारे भाई को नुकसान हुआ और हम नहीं चाहते किसी को नुकसान पहुंचाना। सलमान खान को दाऊद गैंग या फिर कोई भी मदद करेगा उसका यही हाल होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बाबा सिद्दीकी एक बहुत ही नेक इंसान थे और उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी मोकोको का केस लगा हुआ था। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दफ से वो कनेक्शन थे, सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। मोकोको का केस कब लगता है और किस पे लगाया जाता है, ये चीज़ आप आराम से YouTube या फिर गूगल करके देख सकते हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि वो किस तरह के इंसान थे। और बाबा सिद्दीकी के जो कनेक्शन है वो दाऊद इब्राहिम के साथ भी जुड़े हुए थे और साथ ही साथ कई बार फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर भी उनका नाम आया हुआ है। लेकिन बात समझने की ये है कि जो भी हो और जैसा भी हो, किसी भी इंसान को पनिश करने के लिए कोर्ट है और लॉ है, और हमारे लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान जस्टिस खुद नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो बात निर्भया रेप केस की क्यों ना हो। खैर छोड़ो, क्योंकि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो कुछ इस तरह का है जहाँ पे निर्भया रेप केस जैसे लोगों के लिए भी आराम से वकील मिल जाता है उनको डिफेंड करने के लिए। तो लॉरेंस बिश्नोई अब मुंबई और इंडिया का डॉन बनना चाहता है या फिर वो जस्टिस को बस अपने हाथ में ले रहा है। और अगर वो जस्टिस को अपने हाथ में ले रहा है तो बाबा सिद्दीकी को उसने क्यों टारगेट बनाया मर्डर के लिए, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। अब इस बात को हम थोड़ा पास में जाके समझते हैं। तो बाबा सिद्दीकी के जो कनेक्शन है वो बॉलीवुड के साथ काफी अच्छे रहे हैं, और उसमें भी स्पेशली सलमान खान और शाहरुख खान के साथ। और बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी 2013 में सलमान खान और शाहरुख खान का सालों से चलती वॉर को भी बाबा सिद्दीकी ने ही कॉम्प्रोमाइज करवाया था। और जैसा कि मैंने बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकल करियर पहले ही बताया कि उनका पॉलिटिकल करियर उनकी कॉलेज टाइम से काफी एक्टिव रहा है। साथ में उनका बॉलीवुड के अंदर सलमान खान, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी और भी बहुत से बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस के साथ उनके कनेक्शन काफी अच्छे हैं। लेकिन क्या बाबा सिद्दीकी के करीबी रिलेशन थे सलमान खान के साथ, इसलिए उनका मर्डर करवा दिया गया? लेकिन एक बार अगर हम ये बात मान लें कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी का मर्डर सिर्फ इसलिए करवा दिया क्योंकि वो सलमान खान के करीबी और खास थे, तो इस तरह से देखा जाए तो फिर बहुत लोग मरने वाले हैं। जब तक जिंदा रहूंगा सलमान भाई के साथ ही रहूंगा, मरते दम तक। देखिए, जहां तक के एक सवाल होता है वोट देने का एक सवाल होता है। आपके लिए कौन है बेस्टमैन यहाँ पर? आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्टमैन, क्योंकि सलमान खान के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, जहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त, और बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक में भी रहेंगे, क्योंकि सलमान खान की दुश्मनी भी काफी लोगों के साथ रही हुई है पास्ट में, फिर चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो या फिर कोई एक्ट्रेस हो। क्योंकि मेनली जिस चीज को लेकर के सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई मारना चाहता है, ब्लैक बक किलिंग के लिए, उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 से 7 साल का बच्चा था। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से बदला क्यों लेना चाहता है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, तो आप मेरे वीडियोस में जाकर वो देख सकते हैं। दिखने में तो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन 1000 से ज्यादा शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत से लोग ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाया है। लेकिन क्या होगा अगर ये बात सच्ची ना हो तो? क्योंकि अगर आप सिद्धू मूसेवाले का केस भी देखें तो उसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई ने वीडियो में कहा था कि वो बदला तो लेगा। और मान लीजिए चाहे अगर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के इंसानों ने बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया और उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने फेसबुक पोस्ट पे डाल करके ले ली, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने अभी तक कहीं पे भी ऑन कैमरा इस बात को नहीं कबूला है कि उसका हाथ है बाबा सिद्दीकी की मर्डर के अंदर। और ज्यादातर लोग जानते हैं ऑलरेडी कि लॉरेंस बिश्नोई जब कुछ करता है तो ऑलरेडी एक्सेप्ट भी करता है उस चीज को कि हाँ उसने ये करवाया है। लेकिन इस केस के अंदर अभी तक लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कोई भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिद्दीकी का बांद्रा के अंदर काफी इन्फ्लुएंस रहा है, और वहाँ के बिल्डर्स जो भी बाबा सिद्दीकी के क्लोज थे, बांद्रा के बहुत से बिल्डर्स आते थे बाबा सिद्दीकी के पास अपने अप्रूवल्स कराने के लिए, और बाबा सिद्दीकी अप्रूवल, डिस्प्यूट्स और परमिट्स दिलाने में उनकी मदद करते थे। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि ऐसे सिचुएशंस के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है और डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। और बाबा सिद्दीकी के ऊपर ये एलिगेशंस हैं कि उन्होंने पास्ट के अंदर अपने पावर्स का बहुत सी जगह पे मिसयूज किया हुआ है। और तो और ईडी ने 2018 में उनके 462 करोड़ के एसेट्स सीज कर लिए थे, जबकि उनकी वैल्यूड एसेट एज पर ईडी सिर्फ 76 करोड़ होनी चाहिए। और ये तब हुआ जब वो चेयरमैन थे 2004 से लेकर के 2008 तक
महाराष्ट्र में हाउसिंग एंड डेवलपमेंट के, और ओवरऑल इसे बोला जाता है कि ये 2000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम था। और पुलिस का कहना है कि शूटर्स को बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान दोनों को मारने की सुपारी दी गई थी। और ये वाली पूरी बात जो बाबा सिद्दीकी को 500 करोड़ के स्कैम या फिर पॉलिटिकल स्कैम से जोड़ती है, इस बात से कहीं पे भी किसी भी तरह से लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन नहीं है। जो लोग मुंबई को जानते हैं उन लोग को यहाँ पे एक पैटर्न दिख जाएगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन की शुरुआत मुंबई से हुई थी और 1990 के अंदर सिटीजन्स, पॉलिटिशियंस, लॉ एनफोर्समेंट सबके सब लोग डरते थे मुंबई के अंडरवर्ल्ड से। लेकिन इस तरह से जो मर्डर हुआ है बाबा सिद्दीकी का, वो इस बात का साफ इशारा है कि वापस से 1990 का जमाना मुंबई में आ सकता है, क्योंकि सिर्फ 50,000 की सुपारी के लिए इंसान मिल जाते हैं इतने बड़े नेता को मारने के लिए। और अब हमारी सरकार को ये जवाब देना है कि अगर इतने सालों से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है तो फिर उसने ऐसा किया कैसे, और अगर उसने ऐसा किया है तो जेल में रहने के बाद भी उसका कौन साथ दे रहा है, और अगर ये मर्डर लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं करवाया तो फिर इसके पीछे किसका हाथ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सही और कौन गलत है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।